नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल वे ऑफ लर्निंग में। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन फॉरेक्स रिजर्व यानी भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार की, जो कि एक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। इसके बढ़ने से हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा और जो भारत सरकार आर्थिक नीतियां बनाती है उसको बनाने में इसका क्या योगदान है और कौन सी संपत्तियां इसका हिस्सा हैं, RBI की इसमें क्या भूमिका है और विदेशी मुद्रा भंडार को रखने में हमें क्या क्या नुकसान होता है और उसका वे आउट क्या है, इस वीडियो में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें कौन सी संपत्तियां आती हैं। सबसे पहले है फॉरेन करेंसी एसेट, विदेशी परिसंपत्तियां, जैसे कि जो हमारे सेंट्रल बैंक है वो दूसरे कंट्री के बॉन्ड ट्रेजरी बिल आदि परचेज करते हैं, वो फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा बनते हैं। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में हर कंट्री जो इसका पार्टनर है उसका अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है। उस कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली वो कुछ करेंसी वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, उसे हम स्पेशल ड्रॉइंग राइट कहते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो कि फॉरेन पोर्टफोलियो के द्वारा हमारे स्टॉक मार्केट में किया जाता है, वो फॉरेक्स रिजर्व का एक हिस्सा बनता है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो कि हमारे इंडियन के द्वारा विदेशों से जो पैसा उधार लिया जाता है उसको भी हम फॉरेक्स रिजर्व में काउंट करते हैं। और पांचवा सबसे अहम हिस्सा जो कि गोल्ड है, जो हमारे सेंट्रल बैंक के द्वारा और विदेशों में बैंकों में जमा किया जाता है, उसको हम फॉरेक्स रिजर्व में काउंट करते हैं। अब जो फॉरेक्स रिजर्व की वर्तमान स्थिति है वो क्या है? पिछले इस जून के पहले सप्ताह में RBI ने जो डाटा प्रस्तुत किया है उसके अनुसार 501.7 बिलियन डॉलर आज हमारा फॉरेक्स रिजर्व पहुंच चुका है। लॉकडाउन के शुरुआत से लेकर अब तक इसमें 31.8 बिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है। हम जानते हैं कि 1991 में हमारा देश एक आर्थिक संकट से निकल रहा था, तब हमारा फॉरेक्स रिजर्व मात्र 5.8 बिलियन डॉलर था और इम्पोर्ट बिल को चुकाने के लिए हमें गोल्ड को प्लेज करना पड़ा था। अब जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है उससे हमें क्या फ़ायदा होता है? जब पूरा विश्व आर्थिक संकट से के दौर से गुजर रहा है तो जो उससे उबरने में फॉरेक्स रिजर्व काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। जो भारत सरकार आर्थिक नीतियाँ बनाती है उसको बनाने में एक अलग तरह का आत्मविश्वास प्रदान करता है और हमारे रुपए की वैल्यू ना गिरे, इसमें भी फॉरेक्स रिजर्व का काफ़ी योगदान रहता है। अब जब हमारा फॉरेक्स रिजर्व GDP का 15% है तो उस समय में ये जो रुपए के अगेंस्ट में जो डॉलर की वैल्यू गिर रही है उसको भी ये स्ट्रेंथन करने में काफ़ी मजबूती प्रदान करेगा और जो एक साल का हमारा इंपोर्ट बिल है उसको भी अदा करने में इतना फॉरेक्स रिजर्व सक्षम है। अब जब हम एक कोविड-19 जैसी पेंडेमिक से गुजर रहे हैं तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व कैसे बढ़ रहा है? जबकि सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और सर्विसेज सब रुकी हुई हैं, तो किस तरह से हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है? सबसे पहले तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं उनका इसमें काफ़ी योगदान है। जब लॉकडाउन लगा था तब फॉरेक्स जो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ से खींच लिया था और लगभग 60,000 करोड़ रुपए मार्केट से खींच लिए थे। और अब जब मार्च 20 के बाद अब जब लॉकडाउन में कुछ ढील दी गई है तब उन्होंने दोबारा इसमें हमारे जो मार्केट है उसमें एक विश्वास प्रस्तुत किया है और 97,000 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। हम जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है वो गिर रहे हैं, जिससे कि हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो गया है। इसने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है जिससे कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। अब जो ओवरसीज रेमिटेंसेस होती हैं, जैसे हमारे जो कुछ लोग हैं विदेशों में स्टडी करते हैं और वहाँ पे से इंपोर्ट करते हैं, तो उसके लिए भी हमें कुछ पैसा अदा करना पड़ता है। वो जो उसमें भी काफ़ी घटत हुई है, उससे भी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व बढ़ा है। अब सितंबर 2020 में जो निर्मला सीतारमण जी हैं हमारे वित्त मंत्री, उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स में काफ़ी कटौती की थी और उस कॉरपोरेट टैक्स के घटने से भी जो विदेशों से काफ़ी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है उससे भी फॉरेक्स रिजर्व में बढ़ोतरी हुई है। अब इन सब मामलों में जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, उसकी क्या भूमिका रहती है? अब जो RBI है वो एक कस्टोडियन और एक मैनेजर के रूप में काम करता है और वो लिमिट तय करता है कि हमें कितना आउटसाइड रेमिटेंस करना है। जब एक इंडिविजुअल बाहर
फॉरेन करेंसी भेजना चाहता है तो उसकी लिमिट सेट करना और कंपनी जो पैसा बाहर भेजती हैं उसकी लिमिट सेट करना आरबीआई का काम है। जब रुपए की वैल्यू बढ़ती है तो यह डॉलर को परचेज करता है और जब रुपए की वैल्यू घटती है तो ये डॉलर को सेल आउट कर देता है, जिससे कि रुपए की वैल्यू भी बनी रहती है। जब 22 मई 2020 को शक्तिकांत दास ने, जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, उन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की थी, तब हमारा फॉरेक्स रिजर्व 487.8 बिलियन डॉलर था, जिसमें कि अब तक काफ़ी इजाफा हो चुका है। अब जो ये फॉरेक्स रिजर्व है ये कहाँ रखा जाता है? जनरली आमतौर पर यही माना जाता है कि ये जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारे सेंट्रल बैंक के पास ही रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका कुछ हिस्सा विदेशों में, कुछ हिस्सा भारत में और कुछ हिस्सा कहीं इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। अब आरबीआई का जो 1934 एक्ट है वो पैरामीटर सेट करता है कि कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है। जो 64% ऑफ द टोटल फॉरेक्स रिजर्व है वो जैसे ट्रेजरी बिल हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, बॉन्ड हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। और 28% जो फॉरेन सेंट्रल बैंक हैं उनमें इसी तरह से ट्रेजरी बिल, सिक्योरिटी और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखा जाता है। जो इंडिया का गोल्ड रिजर्व है, जो सोना है, वो लगभग 653 टन है और उसमें से 360 टन जो गोल्ड है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास है, और बाकी इसका बचा हुआ हिस्सा हमारे आरबीआई के पास है। और जो गोल्ड है वो 6.4% ही फॉरेक्स रिजर्व का हिस्सा है। जो स्पेशल ड्राइंग राइट है जिसकी मैंने पहले बात की थी वो सिर्फ 0.28% है पूरे फॉरेक्स रिजर्व का। और जो हमारे पास जो फॉरेन करेंसी है जो आरबीआई के पास है वो 0.94% है। इस तरह से ये कुल मिला के 501.7 बिलियन डॉलर फॉरेक्स रिजर्व बनता है। अब जो फॉरेक्स रिजर्व है वो रखा जाता है, उससे क्या कुछ रिटर्न भी मिलता है? जो रिटर्न है वो बहुत ही निग्लिजिबल या बहुत ही कम है, लगभग 1% के आसपास है, जिससे कि क्यों ये भी इसलिए घट गया है क्योंकि जो यूएस में और यूरो जोन में जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुके हैं। तो आरबीआई यह नहीं चाहता कि ये जो पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर यूज किया जाए। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि जो इतना सारा पैसा है वो वेस्ट हो रहा है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इस पे जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1% से भी कम है। हम जानते हैं कि जब हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं उसमें भी हमको 3 से 4% के आसपास जो सेविंग अकाउंट में होता है उसका ब्याज मिलता है। लेकिन अगर इतने बड़े ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व की बात की जाए जिसका कि रिटर्न बिल्कुल ही कम है, देखा जाए तो यह हमें एक लॉस ही देता है। तो इसको रखने से क्या क्या फ़ायदे हैं इसके बारे में मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, पर इस पे कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि इस पैसे का यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, और जो हमारी नेट कॉस्ट होल्डिंग है, मतलब इस पैसे को रखने की जो हमें कीमत चुकानी पड़ती है उसको अगर अच्छे से यूटिलाइज किया जाए तो इस कीमत को घटाया जा सकता है। इसको किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या दूसरे कामों में जिससे कि रोज़गार पैदा हो उसमें यूज़ किया जाए तो फॉरेक्स रिजर्व का एक अच्छे से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस पे कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।